मॉलिक्यूल हो गया, तो इन मतलब ऐसे केमिकल स्पीसीज के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब जो केमिकल बॉन्डिंग होता है, केमिकल बॉन्डिंग के लिए जो क्या कहते हैं, दो एटम या दो मॉलिक्यूल्स के बीच, एटम दो मॉलिक्यूल्स या फिर आयन, इन दोनों के बीच अगर अट्रैक्शन जो है, मतलब अगर नहीं कंपलसरी कि अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, रिपल्सन से, तभी वो केमिकल बॉन्डिंग कर सकता है। किसी बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए एनर्जी जब भी मतलब जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो अभी सोचो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक एटम दूसरे एटम के पास में आ रहे हैं, तो क्योंकि इन सबके पास इलेक्ट्रॉन्स होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सब पास में आ रहे हैं, इन दोनों को जब ये दोनों पास में आते हैं तो क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो रिलीज करती है। तो एनर्जी रिलीज करने को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। वहीं पर तुम अगर बॉन्ड बना रहे हो, सॉरी बॉन्ड बना रहे हो, बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी की जब जरूरत होती है, एनर्जी तुमको लगानी है, तुमको बॉन्ड तोड़ना है, तो वो क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। अब टाइप्स ऑफ क्या, तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि केमिकल बॉन्ड एक तो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है वीक बॉन्ड। अगर जब मतलब बॉन्ड एनर्जी जो है वो 42 किलो जूल से ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाती है। वहीं पर अगर 42 किलो जूल से कम है तो वो वीक बॉन्ड कहलाती है। अब मोर देन 42 किलो जूल मतलब कि इसमें बहुत सारे बॉन्ड जैसे कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, मेटालिक हो गया, ये सब मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि इसमें मतलब 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा एनर्जी यूज होती है। वहीं पर अगर देखा जाए तो वेंडर बॉन्ड हो गया और हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, उसको क्या है, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, तो इन सब में लाइक हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन वो एक्सिस्ट क्यों करता है, केमिकल कॉम्बिनेशन इसलिए एक्सिस्ट करता है, मतलब पहले ये माना जाता था ना कि कोई भी एटम है या कंपाउंड है तो उसका जो बैलेंस है, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तभी वो एक्सिस्ट किया जा सकता है। लेकिन बाद में कुछ ऐसे लिमिटेशंस आए, ऐसे मतलब कि लिमिटेशंस आए, ड्रॉबैक्स आए, इससे ये लगा कि नहीं ये चीज़ जो है वो सभी के लिए फॉलो नहीं होती, सिर्फ कुछ ऐसे लिमिटेड एटम्स या कंपाउंड जिसके लिए फॉलो होता है। तो उसके बाद एक मॉडर्न अप्रोच आता है। मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को एक्सिस्ट करने के लिए उसको मतलब उसकी जो एनर्जी है उसको अपनी एनर्जी जो है वो मिनिमाइज करनी पड़ेगी। तो एनर्जी मिनिमाइज करने से क्या होगा, एनर्जी मिनिमाइज करेगा तो वो स्टेबिलिटी गेन करेगा, और स्टेबिलिटी गेन मतलब ये दोनों चीज़ें आगे होंगी, तो ये चीज़ें तब होंगी जब वो क्या करेगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा। और मैंने बताया कि बॉन्ड बनाने के लिए मैंने भी आपको बताया कि बताएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ जरूरी है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जब भी दो एटम्स आपस में आते हैं, तो एटम जब पास आते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी डेफिनेटली एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एनर्जी कम होने से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी होने से क्या हो रहा है, बॉन्ड हो रहा है। तो मॉडर्न अप्रोच ये कहता था। तो ड्रॉबैक्स क्या थे ऑक्टेट रूल के, तो ऑक्टेट रूल के बहुत सारे मतलब बहुत सारे नहीं तो फिर ड्रॉबैक्स थे। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि हो गया हाइपोवैलेंट कंपाउंड, हाइपोवैलेंट हो गया, हाइपरवैलेंट हो गया, और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जो कि एक रीज़न था इसके ड्रॉबैक का, इसके ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक का। अब जैसे कि हाइपोवैलेंट और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ क्या है, तो हाइपोवैलेंट ये कहता, हाइपोवैलेंट ये कहता नहीं है, मतलब हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स वो होते थे जिनका मतलब समझ लो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया BF3 का। तो BF3 में बोरॉन जो है, तो बोरॉन का क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर 5, ठीक, एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका इसको लिखेंगे जैसे 2,3 लिखेंगे। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और बैलेंस में 3, तो 1 2 3। फ्लोरीन का आ जाएगा 2,7, हाँ 2,7, तो 2,7 आएगा। तो फ्लोरीन को मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि ये अपना ऑक्टेट रूल मतलब ऑक्टेट ये कंप्लीट करता है, ऑक्टेट नहीं बैलेंस से कंप्लीट कर रहा है। तो फ्लोरीन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, इधर फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इसने कर लिया, इसने कर लिया, लेकिन अभी बोरॉन जो है ये स्टिल ये भी पूरा कर ले रहा था, लेकिन इसमें तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखा गया कि BF3 जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो मतलब कम इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होने पर भी स्टेबिलिटी गेन कर रहे थे। तो इसका ये मतलब है कि ऐसे भी इलेक्ट्रॉन एक्सिस्ट, मतलब ऐसे भी कंपाउंड एक्सिस्ट कर सकते हैं। वहीं पर हाइपरवैलेंट के लिए देखा गया PCl5 को, तो PCl5 में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। फ्लोरीन में भी फ्लोरीन की तरह फ्लोरीन का एक यहाँ पे, 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 फ्लोरीन का एक यहाँ पे। तो ये इसमें देखो, इसमें 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, यानी कि ये हाइपरवैलेंट हुआ, मतलब कि जितने की जरूरत है उससे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी तो एक ड्रॉबैक हुआ, क्योंकि हम लोगों को ये बताया जाता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ में यानी कि मतलब एनो है, तो एनो का स्ट्रक्चर नाइट्रोजन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, इसका हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इधर देखो 1 2 3 4 5 7 ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 7, लेकिन इसका 1 2 3 4 5 7 अरे इसका तो 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन तभी स्टेबल है, यानी कि इसमें और इलेक्ट्रॉन है तभी ये स्टेबल, इसको चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन, तभी 7 इलेक्ट्रॉन ये स्टेबिलिटी गेन करेगी। तो ऐसे ही NO हो गया, NO2 हो गया, ऐसे करके बहुत सारे क्या कहते हैं कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्टेट रूल वो मतलब ये भी एक रीज़न जिसकी वजह से ऑक्टेट रूल जो है वो मतलब उतना काम नहीं करता है। और ये भी कहा जाता है कि स्ट्रक्चर नहीं बताता है, स्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ देखो PCl5 का, तो PCl5 का थोड़ा स्टार्च टाइप नहीं, मतलब ये क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये भी बताया तो ये हम तो PCl5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन लिखना, लेकिन ऐसे नहीं बना सकते। लेकिन ये बात तो हम लोग को ऑक्टेट रूल बताया नहीं कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये भी ड्रॉबैक था। और देखा जाए तो मतलब इतने पास एटम्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सब आपस में रिपेल कर सकते हैं, तो ये स्टेबिलिटी कैसे गेन कर रहा है। तो ये मतलब कि देखा जाए तो बहुत सारे ड्रॉबैक ऑक्टेट रूल के, जिसकी वजह से मतलब हमको दूसरे मतलब मॉडर्न अप्रोच की तरफ जाना पड़ा।